Hello, today is 6 Jan 2026 and न्यू ईयर यानी 6 जनवरी 2026 एक न्यू व्यू के साथ हम आए हैं व्हाट द व्यू अबाउट गोल्ड बीटीसी ईटीएच। और व्यू ये इसलिए जरूरी है कि कल का व्यू बहुत इफेक्टिव वर्क किया या बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव वर्क किया इसने। जिस तरह का सेटअप था उस के अकॉर्डिंग इसने वर्क किया। ओके। एंड अगर हम वन डे के चार्ट्स हम स्टार्ट करते हैं तो आज का ये स्टार्टिंग पॉइंट एंड ये प्रीवियस का था। कल का तो पूरा बुलिश मूड में ही था जो कि मैंने समराइज भी किया था। एंड अगर हम 4 आवर में देखते हैं अगेन 4 आवर में देख रहे हैं। ओवरऑल व्यू क्या 2025 में ये हुआ था, अप ट्रेंड गया था, फिर सेलिंग आई, फिर साइडवे। तो सेलिंग साइडवे का मूड अभी भी था, ठीक है, सेलिंग साइडवे अभी भी है, आप देख भी सकते हैं। और मैंने सेटअप भी बताया था कि हमेशा अपर रीजन से सेलिंग यानी लोअर लो पे बाइंग, अपर रीजन पे सेलिंग, अपर साइड पे सेलिंग। और इसे अभी भी ये कंटिन्यू किया है। एंड 1 आवर में भी सेम एज सेटअप। एंड 30 मिनट्स में अगर हम इसे देखें, 30 मिनट्स में भी सेम एज सेटअप, एकदम अपर साइड से ही सेलिंग कंटिन्यू। ओके, कंटिन्यू सेलिंग सेलिंग कंटिन्यू सेलिंग हो रहा है, अपर साइड से अभी भी सेलिंग ही है। देन अगर हम 30 मिनट्स में भी देखें तो हमें कुछ खास तो नहीं दिख रहा है, बट अपर लेवल से सेलिंग दिख रही, पूरी पूरी कैंडल खत्म होती हुई दिख रही है। एंड अगर 50 मिनट्स में देखें, क्योंकि आप एक चीज नोटिस करें, पूरा दिन ये एक कई कैंडल लेता है उसको अप ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए, पर एक सिंगल कैंडल में ये डाउन ट्रेंड के लिए कंटिन्यू हो जाता है। एंड सेम एज 50 मिनट में भी सेम एज इट उसी तरह का पैटर्न है इसने। ओके। एंड यहाँ पे हमें देखते हैं ये अपर रेंज था, ये भी अपर रेंज है, अपर रेंज ये अभी किसने रेंज बना दिया है, ठीक है। अपर रेंज का ये अपर रेंज है या लोअर रेंज है, तो ये अब यहाँ से आ सकता हो यहाँ पे गया, सेलिंग बाइंग बाइंग हुआ, फिर 5 बाइंग हुआ, फिर अब फिर यहाँ से बाइंग हो सकता हो, ठीक है। क्योंकि अगर सेटअप के अकॉर्डिंग चले, मार्केट साइडवे है, तो ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, बार बार बाइंग की तरफ सेलिंग की तरफ कंटिन्यू। एंड अगर 1 मिनट में देखें तो सेम सेटअप है अभी भी, अपर रेंज से सेलिंग, अपर रेंज से सेलिंग, एंड ये सेलिंग, फिर बाइंग, फिर सेलिंग, फिर बाइंग, फिर सेलिंग। अब यहाँ से क्या हो सकता है, ये बाइंग की तरफ जा सकता है, बट कंडीशन एक ही है। कंडीशन ये है, हमें वेट करना होगा एक पर्टिकुलर लेवल का, लाइक दैट, जहाँ से ये लेवल हो सकता हो यहाँ आए। बट यहाँ पे क्या हो सकता हो, क्योंकि सबको यहाँ दिख रहा है कि ये बाइंग होगा, तो हो सकता हो ये यहाँ आए, फिर ये फिर वो आए डब्लू बना के, देन ये अपट्रेंड के लिए कंटिन्यू कर सकता है। क्योंकि हर चीज जो रिपीट हो रही है उसे वो रिपीट तो करेगा, बट उसे इस तरह रिपीट करेगा कि ये लिक्विडिटी ग्रैब कर ले, या लिक्विडिटी ग्रैब कर ले, एंड लिक्विडिटी अगर ये ग्रैब कर लेगा उसके बाद ये अप ट्रेंड की तरफ कंटिन्यू करेगा। लिक्विडिटी ग्रैबिंग इन मस्ट नेसेसरी इसके लिए है, ठीक है। और सेम सेटअप एकदम इसी तरह है। तो ओवरऑल सेटअप क्या है, लोअर रेंज पे हमें बाइंग करना है, हमेशा लोअर रेंज पे बाइंग 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 बाइंग, एंड अपर रेंज पे सेलिंग सेलिंग सेलिंग। एंड अगर हम ये एक रेंज में रहता है तो हम उसे अवॉइड करेंगे फर्स्ट। जैसे कि यहाँ पे अब आ रहा है, ये सेलिंग के लिए हमें बता रहा है, बट ये यहाँ से लिक्विडिटी भी ग्रैब कर सकता है। तो ओवरऑल सेटअप क्या है, ओवरऑल ये देखिए बाइंग की तरफ है, ओवरऑल बाइंग की तरफ है, बट लोअर लेवल पे ये है कि ट्रैप कर सकता है, अगेन ट्रैप कर सकता है। बट कंडीशन वो भी है, अगर कोई ऐसी खास न्यूज है जो इसे नीचे खींच रही हो, तो वो अलग कंडीशन है, क्योंकि न्यूज इस समय सबसे ज्यादा अफेक्ट कर रही हैं इसको, सबसे ज्यादा न्यूज अफेक्ट कर रही है। एंड इस न्यूज के अकॉर्डिंग ही वर्क करेगा, ये कर रहा है एंड करेगा भी गया है। अब ये डब्लू, ये फिर एक बार नीचे जा सकता है, फिर एक बार नीचे जा सकता है, फिर यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, देन ये अप ट्रेंड के लिए कंटिन्यू हो सकता हो। अगर ये यहाँ से अप ट्रेंड हुआ तो एक बार समझ लीजिए, फिर ये एक साइडवे रेंज होगा, एंड एक न्यू सेशन तक, जो भी अगला सेशन आने वाला उस तक वहां तक साइडवे हो जाएगा, क्योंकि ये बाइंग भी हो चुका है अच्छी, हाँ अब बाइंग भी हो चुका है, फिर सेलिंग भी हो चुका है, मतलब जहां से बाइंग हुआ था वहां से सेलिंग भी आ चुका है। देन तो ये लिक्विडिटी ग्रैब करके
साइडवे होगा एंड अप ट्रेंड के लिए और कंटिन्यू हो सकता है क्योंकि ये लोअर रेंज पे है। देन अबाउट बीटीसी, एंड बीटीसी के अगर बारे में देखें तो हम, ओके, बीटीसी, बीटीसी 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 बीटीसी, अगर हम इसे वन डे में देखें, ये रेंज में है, साइडवे है, यानी अप ट्रेंड के बाद एक साइडवे इसने बनाया है, यानी ये अप ट्रेंड के लिए भी कंटिन्यू कर सकता है। एंड 1 आवर में सेम एज इट लोअर रेंज पे सेलिंग बाइंग आ रही है, एंड 30 मिनट्स में सेम एज इट है। एंड अगर हम 50 मिनट्स में देखें, हमें तो एक पैटर्न मिल रहा है, एंड पैटर्न क्या है, कुछ इस तरह का पैटर्न ये बन सकता है। हाँ, ये पैटर्न बन सकता है, क्योंकि क्योंकि ये रेंज के लोअर लेवल पे है, तो इसे कोई पैटर्न चाहिए अप ट्रेंड के लिए, तो ये है सबसे बेस्ट सेटअप। इस समय क्या हो सकता है, इस समय ये हो सकता है कि ये अप ट्रेंड के लिए कंटिन्यू कर जाए, तो हमें एक पर्टिकुलर लेवल का जो कि हमें अगर पोजीशन बनानी हो तो यहाँ से भी बन सकती है, पर यहाँ स्टॉप लॉस ज़्यादा नीचे आएगा, और हमें अगर अच्छा चाहिए तो हमें इसका यूज़ करना चाहिए। यहाँ से हमें बनानी चाहिए, और कंडीशन क्या है बनाने का, सडन जाएगा फिर रिएक्शन रिवर्सल आ जाएगा, या रिवर्सल नहीं भी आया तो आपको एक रिवर्सल कैंडल का इंतजार करना है, फिर ये यहाँ तक टारगेट एक है, और 50% अगर आप होल्ड करते हैं, जो कि अक्सर होल्ड करना चाहिए, जो कि हेल्प करता है इस मूवमेंट को पकड़ने के लिए, और नेक्स्ट टारगेट ये हो सकता है उसका, सडन अगर टारगेट आया तो ये हो सकता है, अगर ये अप ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो ये यहाँ तक भी जा सकता है 96,460 एंड 97,300, जो कि अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि आपको ये नोट करना होगा, अप ट्रेंड के बाद थोड़ा सा साइडवे हुआ, फिर अप ट्रेंड हुआ, फिर साइडवे हुआ, फिर अप ट्रेंड आ सकता है, सडन अप ट्रेंड आएगा, अगर कोई सेशन के अंदर ये ट्रेंड फॉलो करता है तो ये बहुत अच्छा खासा बुलिश की तरफ चला जाएगा। एंड 550 मिनट्स में, अगर हम 5 मिनट्स में देखते हैं, सेम एज इट, देखिए ये रेंज में है, क्या रेंज बना रहा है, और ये अप ट्रेंड के लिए भी कंटिन्यू हो सकता है। डाउन ट्रेंड का कंडीशन तभी है जब कोई ऐसी कोई खास न्यूज हो, क्योंकि ओवरऑल पैटर्न अप ट्रेंड में है। ओके, ओवरऑल पैटर्न अप ट्रेंड की तरह है, एंड 1 मिनट में सेम एज इट, हम 1 मिनट में देखें, 1 मिनट में 1 मिनट में देखें तो सेलिंग 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 एंड सेलिंग के बाद ये बाइंग आ रही है, और हाँ, अगर हम इसे रेंज करें तो इस ये एक रेंज में आ सकता है अच्छा खासा, ये रेंज ही, नो, ये देखिए अगर हम देखें तो ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेते हुए अप ट्रेंड की तरफ कंटिन्यू करेगा। एंड व्हाट अबाउट ईटीएच, ईटीएच ईटीएच, ओके, अगर हम ईटीएच को देखें, ये अभी भी डाउन ट्रेंड में ही है या ये अभी भी डाउन ट्रेंड में ही है, तो ये प्रेशर क्रिएट कर रहा है बीटीसी पे, यानी ये थोड़ा सा पीछे है, बट ठीक है, वो बीटीसी के अकॉर्डिंग चलेगा। तो हमें एक रेंज मिल चुका है, ये अप ट्रेंड के बाद इसने एक रिजेक्शन लिया, एंड 4 आवर में भी कुछ खास नहीं है, 1 आवर में कुछ भी खास नहीं है, बट ईटीएच 1 आवर में कुछ ज्यादा ही बुलिश है, ठीक है, वन डे में तो थोड़ा सा बेरिश है, लेकिन ठीक है। 30 मिनट्स में अगर हम देखें तो सेम एज इट इज, अप ट्रेंड के बाद से थोड़ा साइडवे, फिर अप ट्रेंड के बाद फिर साइडवे, अगर हमें कोई पैटर्न दिख जाता है इसमें तो ठीक रहता, लाइक दैट, जो कि उसमें हमको दिख रहा है, ये एक अच्छा खासा रेंज है, यानी ये बीटीसी के अकॉर्डिंग चलेगा, बीटीसी जिस तरफ इसको ले जाएगा ये इस तरफ ही जाएगा, बिल्कुल भी साइडवे, कोई भी मोशन नहीं है। अगर हम इसे यूज करें इसका, तो नहीं इसका, हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, आपको ये एक लेवल यहाँ पे भी सेम देखिए, सेटअप अगर हम दोनों जगह एक साथ फॉर्म होता है, अगर वो फेल भी होता है, एक कंडीशन जान लिया, अगर कोई सेटअप फॉर्म हो रहा है तो वो वर्क बहुत अच्छे से करेगा, ठीक है, अगर ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलता है तो वो बहुत अच्छे से वर्क करेगा, अगर लेकिन फेल भी होता है तो वो भी बहुत अच्छे वर्क करे, तो आपको दोनों की तरफ तैयार होना है, पैटर्न इस पैटर्न, चाहे वो फॉर्म करे चाहे वो फेल हो,
तो वो अगर फेल करता है तब भी बेस्ट होता है, बस कंडीशन ये है कि वो उसकी प्रोबेबिलिटी कितना है कि वो जो पैटर्न बनता है तो कितना रिस्क रिवॉर्ड फॉलो होता है। तो ओवरऑल अगर सेटअप देखें तो हमें ये यहाँ तक आने चाहिए, ओके। बट कंडीशन यहाँ पे भी है, यहाँ पे कंडीशन ये है, आई थिंक कंडीशन ये है, ऊपर गया फिर एक ट्रेड लाइन को ब्रेक किया, ये यहाँ से सेलिंग आएगी, अगेन ये हो सकता है यहाँ जाए, फिर ये एक और सेलिंग आए, और ईटीएच अगर कंटिन्यू करता है सेलिंग के लिए तो ये बीटीसी को भी खींच लेगा, क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न फॉर्म हो रहा है वो एक ट्रेड लाइन के साथ तो ऊपर एक डबल एम के साथ हो रहा है, यानी डबल टॉप भी बन सकता है यहाँ पे। तो ये दोनों कंडीशन, ईटीएच बियरिश साइड में अभी भी है, ठीक है, बीटीएस बियरिश साइड का पैटर्न भी दे रहा है। तो बट वो सेटअप, तो सेटअप के अकॉर्डिंग अगर आपको बाइंग की साइड जाना है तो आप यहाँ कोई पैटर्न बनता है थोड़ा सा तो आप यहाँ बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मान लीजिए ये कुछ इस तरह जाता है, थोड़ा सा रिजेक्शन लेता है, थोड़ा सा बाइंग करता है, तो आप पैटर्न बना सकते हो, फिर बाइंग कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर कोई रिजेक्शन आता है तो आप वेट कर सकते हैं, अगर वो रिजेक्शन कंटिन्यू होता है फिर आप बना सकते हैं। यहाँ फर्स्ट टारगेट ये होगा, अगर 80% आप होल्ड करना चाहते हैं, 80% आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। एंड अगर आप 20% चाहते हैं तो स्टॉप जो एस एल है आपका सेम एज इट पड़े होने चाहिए या कॉस्ट टू कॉस्ट होना चाहिए। एंड अगर हम इसे सेटअप के अकॉर्डिंग देखें तो हमें ये सेटअप मिल रहा है। आपको बता दूं, ये जो भी मैं सेटअप बता रहा हूँ ये पूरे लास्ट न्यूयॉर्क सेशन तक होगा, लास्ट के जो लास्ट वॉल्यूम होगा वहां तक के लिए भी फॉलो होता है मैक्सिमम टाइम, ठीक है। तो आपको इस सेटअप को यूज करना चाहिए, बेस्ट सेटअप है। एंड इसके अकॉर्डिंग आपको वर्क भी करना चाहिए, कम से कम आप ट्रैपिंग से बचेंगे प्लस साइडवे ट्रैपिंग से बचेंगे। देखिए सेटअप इस समय इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि ये कोई भी इस समय नहीं है, समय साइडवे है। एंड पूरा पोजीशनिंग, पूरी लिक्विडिटी, पूरी सेटअप, पूरा कैंडलस्टिक पैटर्न जो भी आप कहें वो इसी समय बनती है। एंड अगर आपको वॉच करना है प्रीवियस वीडियो वॉच के लिए, इसकी प्रीवियस वीडियो वॉच करिए, इसी के अकॉर्डिंग ओवरऑल वर्क होता है। दैट्स ऑल दैट्स ओवर सेटअप, आज का ये ओवरऑल सेटअप है, इस पे आपको वर्क करना है। एंड वॉच इट एंड थैंक यू।